पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। जनशिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृत् गुण गाइये। साधन तेजु अति दुर्लभ सो सहज ही पाइए। जन शिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृत् गुण गाइये। और या समान कछु अब लो हम सुन्यो नाही। श्री वल्लभ बिना को अभय दान दीनो। जन शिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृत् गुण गाइये। तात सब साधन तजी शरणागत होई रहो। वदनानल श्रीवल्लभ सबे गुण प्रवीणो। जन शिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृत् गुण गाइये। रास रसिक लीलामृत उदधि निस्वासर।
प्रिय श्री वल्लभ वर, रहत है रस भीनो। जन शिक्षा कृते कृष्ण, भक्ति कृत गुण गाइए। कहत गोविंद और सब साधन, तजी चरण भजो। सो तो सज्ञान जाने, एहि लूटि लीनो। जन शिक्षा कृते कृष्ण, भक्ति कृत गुण गाइए। निखिलेष्टद नाम सुनत, ही ये सुख उपजत। मनस्सु भग मूरति निरखि, मनस्सु भग मूरति निरखि, नैन हो सिरावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत, ही ये सुख उपजत। श्री वल्लभ महोदार, शरणागत रक्षपाल। महिमा अपार जानी, सदा शीस नावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत, ही ये सुख उपजत। दुर्लभ दरस दियो मोहि, बिनती कहा करो तोहि। पर्यो रहों पौरियरु, निस दिन गुण गावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत, ही ये सुख उपजत। और सबे छाड़ी देहु खरवजिय, जानी मेरे। तिहारे चरण कमल, सदा मेरे जिय लावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत, ही ये सुख उपजत।
तिहारे गुण सुनो सुनाऊं, असत्संग बिरमाऊं। असदालाप अन्याश्रय और सबे बिसराऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। तिहारी बात सब सुहात और सब विषय लागत। कहा कहूँ बेर बेर कहत हों लजाऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। रंक दीन जानी प्रभु कलियुग में कृपा कीनी। अब गोविंद इतना चाहत दास तुम कहाबू। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। तीन भुवन तुम समान दूजो को आवत नाही। निज जन हित जानी देहु चरण रेणु पावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। मन सुभग मूरति निरखी नैन हों सेराऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। कल धार्मिक निष्ठा के जो 3 पहलू अपन सोच रहे थे, विचार निष्ठा, आचार निष्ठा और प्रचार निष्ठा, ये विचार, आचार या प्रचार, ये जो भी कुछ हैं, मूल में ये चर शब्द से बने हैं। चर को मतलब होवे मूवमेंट। तो विशिष्ट जो चरण वो विचार है। आसमंता चरण
विशिष्ट माने कोई खास तरह सु मूव करनो, वाको नाम विचार है। अब वो खासियत क्या है चरण की के बुद्धिपूर्वक, बिना बुद्धि के कुछ भी चरण कर रहे हैं तो वो विचार नहीं है, अविचार है। और बुद्धि के साथ अपन कोई चरण कर रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं, कोई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो विचार है। आचार में जो आ उपसर्ग है वह को मतलब है हर तरह सु, हर तरह सु वा में चरण करनो, वासु व आचार शब्द बने। और प्रकृष्ट यानी श्रेष्ठ जो चरण, वो प्रचार कहवावे। तो वैसे विचार, आचार और प्रचार को जो अपन जातरे सु रूढ़ प्रयोग हो रहे हैं उनसे ये थोड़ी हट के कुछ बात है, बिल्कुल वही ढंग की बात नहीं है। या लिए कई तरह के प्रश्न अपने मन में भी पैदा हुए कि भाई क्या है ये, पर थोड़ा सा और अपन आपको सिंप्लीफाई करके देखना चाहें तो यूँ समझ सकें कि विचार जो है मूल में बुद्धि को, समझ को विषय, आचार जो है वो बुद्धि के बाद फिर अपने जीवन में वाकू, गुजराती में जाकू अमल में लानो के, प्रैक्टिस में लानो, वो आचार है। और प्रचार मने वाकू प्रमोट करनो, वो प्रचार को जो प्र है, देखो ध्यान से समझो बात, वही प्रमोट को प्रो है। जो संस्कृत को प्र है वो लैटिन में प्रो हो जाए। और चर जो है, वो जो चर है वही मोशन को मोट है, मोटिवेट करनो, मोशन, वो जो मोट है वही चर वाला ही धातु है, दूसरा कोई धातु नहीं है। तो प्रमोट करनो यानी प्रचार करनो, वो बात वो की वही है। मोट जो वर्ड है वो पाछो चर के ही अर्थ में है। तो मैं समझूं कि ये पहलू आप समझ लोगे तो वो जो पारिभाषिक शब्द की कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ एक बात यहाँ में ये समझनी बहुत आवश्यक है कि जब अपन निष्ठा शब्द कह रहे हैं तो निष्ठा शब्द जो अपन कह रहे हैं वो प्राचीन अपनी परंपरा के अनुसार कह रहे हैं। वो मैंने आपको समझाई थी कि निष्ठा को मतलब है कि जो रुचि, श्रद्धा, विश्वास के बाद को जो चौथो कदम है अपनो, वो निष्ठा है। तो उनसे बढ़ के कोई सुपरलेटिव डिग्री में वो आती भाई बात है एक्सेप्टेंस की। पर आज की जो टर्मिनोलॉजी में समझना हो तो सरलता से अपन वाको ऐसे समझ सके हैं कि जब अपन को कोई काल के एक आयाम में नहीं जीनो है, चाहे वो भूतकाल होए, चाहे वो वर्तमान काल होए, चाहे वो भविष्य काल होए, काल के तीनों आयामन में अपने को जीनो है, तो अपनी मनुष्यता बराबर निखरे। वो तीनों आयामन में जीने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपनी लाइफ में कुछ इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ होनी चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ सेंटिमेंटल वैल्यूज़ होनी चाहिए। ये वैल्यू प्राइज़ वाले अर्थ में नहीं, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि वैल्यू शब्द दोनों जगह वपरावे है। तो एक वो प्राइज़ वाले अर्थ में वैल्यू वपरावे है, वो प्राइज़ वाले अर्थ में ये वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू मैंने जाको अपन आदर्श कहें, अपने सामने कुछ एक जो अपने को गाइड करते हो अपना कोर्स, वह कोर्स को अपन वैल्यू कहें। तो अपने लाइफ में जब अपन जी रहे हैं तो कुछ इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ अपनी होनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए।
कुछ जो है वो सेंटिमेंटल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। तो मनुष्य तरीके को जो अपना जीवन है वो व्यवस्थित अपन जीने के अधिकारी हो सकें। और जब अपन वैल्यूलेस लाइफ को जीवे हैं तो जियो, पर तुम्हारे लाइफ में फिर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर वो प्राइज वाले अर्थ में फिर वो ज़ीरो वैल्यू हो जाए वह लाइफ की। ये बात खास या हमें समझने की है, जासू कि अपन कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि निष्ठा शब्द होते ही वो धर्म को और वो सब कॉनोटेशन ऐसे आ जाएं कि फिर अपने को लगे कि अरे कुछ अलग बात हो रही है जीवन से, ये कुछ अलग ही कोई कथा है, कोई हवेली में जानो या कोई साधना करनी है, हिमालय में जानो, ऐसी सब अपने को फिर सब बॉम्बास्टिक बातें सूझें। उतनी बॉम्बास्टिक बात नहीं है ये, सीधी सी सरल एक बात है कि अपने लाइफ में तीनों तरह की वैल्यूज़ अपने को होनी चाहिए। जब वैल्यूज़ हैं तो अपने को वो निष्ठा वहाँ में पनपेगी, और जब लाइफ में वैल्यू ही नहीं है तो निष्ठा पनपना मुश्किल हो जाए। या मैं इंटेलेक्चुअल वैल्यू की क्या ज़रूरत है? तो एक बात ध्यान समझो कि अपन यदि जी रहे हैं, मनुष्य योनि में जी रहे हैं, मनुष्य को अपन बुद्धिमान प्राणी माने हैं। अब बुद्धिमान प्राणी होने के बावजूद यदि वाके सामने कोई बौद्धिक आदर्श नहीं है तो फिर वाको बुद्धिमान प्राणी समझनो कैसे? सवाल सबसे बड़ो या बात को है, अपने सामने कोई प्रैक्टिकल माने व्यवहार के आदर्श नहीं है कि व्यवहार में बरतनो कैसे, तो फिर जानवर में और अपने व्यवहार में अंतर क्या रहे हो? और अपन कोई ऑटोमेटा तो है नहीं, मशीन की तरह के चाबी भर दी और अपन चालू हो गए, ऐसे तो अपन नहीं है। अपने भीतर, खुद के भीतर अपन कई तरह के सेंटिमेंट, कई तरह की भावनाएं, भाव अपन अनुभव करते हुए हैं। तो जब वो भावना या भाव अपन अनुभव करते हुए तो अपने जीवन में कोई भावनात्मक आदर्श भी होना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक ये बौद्धिक आदर्श या व्यावहारिक आदर्श को होवे है। जैसे यूँ आप समझ सको कि यदि अपने कोई बौद्धिक आदर्श नहीं है तो अपने व्यवहार में कोई तरह की छद्मता आएगी और आएगी। अपने व्यवहार को पारदर्शी ये तीन आदर्श, ये तीन वैल्यूज़ बनावे हैं। वाके तारतम्य होंगे, जैसे कल मैंने समझाया हाथी को मन भर चैंटी को कन भर, वो तारतम्य हो सके, मगर ये तीनों तरह के आदर्श अपने सामने जीवन के होने बहुत ज़रूरी हैं। और यदि वो नहीं है तो अपने व्यवहार में कोई तरह की अपारदर्शिता, अपने जीवन में कोई तरह की अपारदर्शिता आ जाए, पारदर्शिता नहीं रह जाए। पारदर्शिता माने समझे आर पार जाको देखो जा सके, ट्रांसपेरेंसी। जैसे पहले भी शायद मैंने एक दो वक्त एक मज़ेदार जोक सुना है, वही मुझको पाछे याद आ रहा है कि जब चर्चिल वहाँ इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो तब भी चर्चिल के पार्टी के बहुत लोग भक्त थे। जब अपोजिट पार्टी में चर्चिल हो तब भी तो एक दिन चर्चिल को कुछ भाषण होने वाला तो आज भी जैसे लीडरन के भाषणों में तो सारी ट्रैफिक वहाँ तरफ जाती हो गए। कल भी कुछ ट्रैफिक सब बंद हो गई थी ना वह ढंग से तो सारी ट्रैफिक वहाँ तरफ जा रही थी। तकलीफ़ ये वही कि जब चर्चिल को भाषण में जाने के लिए बाहर निकलो तो वह को टैक्सी पकड़नी थी।
2-3 टैक्सी रोकी वहाँ ने कि भाई चलो, उनने के आज नहीं चल सके, आज चर्चिल को भाषण। वाकू भी मेरे तरह बेचारे को भ्रम हो गयो, देखे जो कोई तुमको हसरत की नज़र से, छोटी सी इनायत को मोहब्बत न समझना, नहीं कि ओहो इतना प्यार मेरे को के मेरो भाषण है या लिए आज मुझको लेवे नहीं कोई तैयार है। तो फिर वन की अब क्या करना, तो वन खुश होके वहाँ के पाउंड निकाले कुछ, खुश होके बख्शिश देने के लिए टैक्सी वाले को कि तू मेरा इतना चाहक है तो ये बख्शिश ले। जैसे ही वहाँ के हाथ में बख्शिश धरी तो टैक्सी वाले ने कहा कि भाड़ में जाए चर्चिल, बोलो ना तुमको कहाँ जाना है, अभी पहुँचा दो। अब देख लियो ना, है बड़ी इंटेलेक्चुअल वैल्यू कि आज चर्चिल का भाषण सुनना, आज छोड़ नहीं सकेंगे, आज अक्ल के सारे तालाएं खुल जाएंगे, चर्चिल का भाषण है। थोड़े से 1 पाउंड की नोट धरी हाथ में, उन्होंने की भाड़ में जाए चर्चिल, बोलो ना तुमको कहाँ जाना है। इतनी सी कचरा हो गया ना गरीब को। तो अपने, क्योंकि टैक्सी वाले के बेचारे के लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि चर्चिल क्या बात समझाएगो, कैसे समझाएगो, ट्रैफिक है और वहाँ में अच्छो कोई न कोई ग्राहक मिलना चाहिए, मूल इश्यू वो है। वहाँ बुद्धि को कोई इंटेलेक्चुअल वैल्यू को, मैंने चर्चिल को जो भी कुछ झगड़ा होएगो एज एन अपोजिट पार्टी, वहाँ के जो पार्टी हती रूलिंग पार्टी, वहाँ के साथ जो भी झगड़ा होगा, वह झगड़ा में टैक्सी वाले को कुछ लेना देना नहीं है। तो वहाँ के पास कोई इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ हती नहीं, खाली पाउंड की वैल्यू हती। तो यह तरीके के कबाड़ा हो जाए जब अपने लाइफ में इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं हुए। मैं समझूं कि आपको अब ये बात बराबर चर्चिल के उपाख्यान से स्पष्ट होनी चाहिए कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू होनी लाइफ में कितनी ज़रूरत है। वो चर्चिल के साथ दुर्घटना घटी ऐसे नहीं, हर एक के साथ घट सके ये दुर्घटना, ये तो एक खाली उदाहरण की बात है। पर जैसे ये इंटेलेक्चुअल वैल्यू को महत्व है, वैसे ही मैं समझूं कि प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को भी लाइफ में महत्व उतना ही है। और जब आदमी के लाइफ में प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं हुए हैं, तब भी ऐसे ही ऐसे कबाड़ाएँ हो जाते हुए। वाको भी एक बड़ा मज़ेदार प्रसंग मैंने पढ़े हो तो कहीं, जोक है खाली, ये सच्ची बात नहीं है, पर बोध अच्छो यासु मिले है कि एक वक्त बड़ो कोई घोषित नास्तिक व्यक्ति कोई हिल स्टेशन पे फिरवे गयो और अचानक हिल स्टेशन पे सु, जैसे लोनावला में टाइगर पॉइंट है, ऐसे सब पॉइंट्स जो हैं ना, वहाँ से पैर फिसल गयो गरीब को। पैर फिसल गयो तो वो गिरने लगे नीचे, तो बहुत बड़ी खाई थी वैली की। अचानक वाके हाथ में एक पेड़ की डाल आ गई तो लटक गयो। अब वो कितनी देर वजन लटक सके, और चढ़ने को पाछे ऊपर कोई उपाय नहीं। तो वहाँ ने भगवान से प्रार्थना शुरू करी, नास्तिक होने के बावजूद, कि अब मेरे पास बचने को कोई उपाय जीवन में नहीं है, हे भगवान, या वक्त तुम बचा लोगे तो मैं कभी नास्तिक नहीं ताको प्रचार करूंगा, हर वक्त तुम्हारे अस्तित्व को प्रचार करूंगा। बात तो गप है, जोक है, पर बात जो कहनी हमें जा रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कि अचानक वैली में सु आवाज़ आई नीचे सु कि भाई तू जैसे कह रहे हो ऐसे तो कई कहते रहे हैं भक्त लोग भी, पर जब बचा लूँगा के बाद कोई मुझको याद नहीं करे। तो वानी कही, पर भगवान मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो तुम एक वक्त मुझको आज बचा लो, फिर तुम्हारे को जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा और जीवन भर तुम्हारा अस्तित्व स्वीकार के चलूंगा। तो भगवान ने आज्ञा करी, वैली में से फिर आवाज़ आई भगवान की कि यदि तेरे को इतना मेरे अस्तित्व पर विश्वास हो गए होए तो जो डाल पे लटक रहा है कुछ छोड़ दे, मैं नीचे तेरे को झेल लूँगा। इनके बेवकूफ़ बना रहे हो क्या?
एक तो डाल हाथ में आई है और वो भी छोड़ दो, बेवकूफ बना रहे हो मुझको। अब ये देखो, मैंने शरणागति लेनी है, पर शरणागति जी की जो क्रिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व कष्टेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, ऐसा भगवान प्रॉमिस करते हैं तो अपने को लगे क्या बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? ये एक तो मुश्किल से डाल हाथ में आई, वो भी छुड़वाना चाह रहे हो? तो मतलब देख लो, समझ में आ गई बात कि प्रैक्टिकल वैल्यूज रियलिस्ट नहीं कर रहे हो है। इंटेलेक्चुअली वो क्योंकि बुद्धिमान है, नास्तिक है, पर प्रैक्टिस का जहाँ बात आई वहाँ गाड़ी डावाडोल हो गई। तो जीवन में प्रैक्टिकल वैल्यू को भी उतनो ही महत्व है जितनो महत्व इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ को होवे है। आई ना बात समझ में आपको? तो जैसे ये प्रैक्टिकल वैल्यू की और इंटेलेक्चुअल वैल्यू की बात है, ऐसे ही जीवन में सेंटिमेंटल वैल्यू भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। वाकई भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जो याद रखोगे तो हर वक्त याद रहेगा। और सेंटिमेंटल वैल्यूज़ कितनी ज़रूरी हैं और वाकई बिना आदमी के व्यवहार में कैसे कैसे कुबड्डाई हो जाए। वाकई ये प्रसंग ऐसा है कि एक पति पत्नी हते और अक्सर पति पत्नी में महाभारत चलती रहे। तो बहुत महाभारत चलती थी। वो अचानक एक वक्त क्या भयो कि पत्नी बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ गई तो जिम्मेदारी तो है ना इलाज विलाज करवाने की। तो आपको ले गए दवाखाना ले गए। डॉक्टर ने सारी चेकिंग करी, वो MRI करी, कैसो कार्डियोग्राम कियो, क्या किया वो तो नहीं खुलासा है जोक में, पर जो खुलासा है वो इतना है कि सारी चेकिंग करने के बाद डॉक्टर मुंह लटका के बाहर आयो। यानी कि भाई तुमको थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी, पर स्थिति अच्छी नहीं है और ये पेशेंट जो है वो 20-25 दिन से ज़्यादा निकाले ऐसे लगे नहीं है। पति ने कही 25 बरस मैंने निकाल लिए तो 20-25 दिन निकालने में और कितना टाइम लगेगा? यहाँ के साथ मैंने 25 बरस शादी के बाद बिता लिए हैं, तो 20-25 दिन में अब कितना ज़्यादा तकलीफ होगी। जावा दियो नहीं, जो हो रहे हो सो ठीक है। देखो इलाज करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, पर मन को भाव जो है वो यही है कि जब 20-25 बरस 25 बरस बिता लिए तो 20-25 दिन में क्या तकलीफ है ज़्यादा सोचने की। जावा तो आदमी के जाके जीवन में सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है, वो 25 बरस साथ रख के भी, क्योंकि शास्त्रकार बेचारे भोले हते कि मूर्ख हते अपन नहीं जाने, पर शास्त्रकारन को ऐसी धारणा आती कि जाको संग करें वाको रंग लगे है। पर 25 बरस संग करने के बाद भी मन को भाव स्पष्ट है एकदम कि इतने साल निकाल लिए तो 25 दिन बिताने में क्या टाइम। तो सेंटिमेंटल वैल्यूज़ नहीं रह गई हैं लाइफ में। मूल तथ्य ये है आज की। और वाकई कारण मनुष्य के मनुष्यता में जो निखार आना चाहिए, इन तीनों वैल्यूज़ के बिना वो निखार नहीं आ पावा है, क्योंकि मनुष्य की ये तीनों पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव हैं। 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी है मनुष्य की, और ये 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी होने के कारण ये तीनों वाकई पर्सपेक्टिव हैं। और इन पर्सपेक्टिव में वो पूरा जा वक्त निखरे तो वो सच्ची वह की मनुष्यता निखरे है। और या में जब वह की पूर्णता से वो निखर नहीं पावे है, कारण वाकई कौन है, गुनाह कौन को है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, वो बात एक अलग है। पर कल जो मैं बात आपको समझाना चाह रहे हो तो कि असक्तो ह्याचरण का,
कर्म परमाप्नोति पुरुष, वो या अर्थ में नहीं कि 25 साल निकाल दिए तो 25 दिन में निकल जाएंगे, या अर्थ में नहीं, पर जहाँ के साथ 25 साल निकाले हैं वहाँ के प्रति कुछ सेंटिमेंटल वैल्यू रखने के अर्थ में। ऐसे नहीं कि ऐसा 25 साल निकाल दिए तो 25 दिन निकालने में क्या तकलीफ होगी, वह अर्थ में असक्त को मतलब नहीं है। असक्त को मतलब या तरीके को आसक्ति रहित होना नहीं है। असक्त को मतलब है कि अपने अहंकार और अपने ममता को जो अतिरेक है वहाँ में आसक्त होए बिना अपने को अपनों कर्म निभाना चाहिए। अहंकार और ममकार को जो अतिरेक है वहाँ में आसक्त नहीं होना चाहिए। पर या तरीके की जो आसक्ति है कि जासु अपन दाम्पत्य बिता रहे हैं, वाकई अपन 25 दिन की बधाई दें कि आज नी घड़ी रल्यामनी 25 दिन में पधार्यानी बधामणी हो जीरे घड़ी, आज नी घड़ी रल्यामणी ऐसा अपन न करें। ये खास वाको हेतु है तो ये हेतु स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि ये वैल्यूज़ जीवन में कैसे काम आ रही हैं जो अपने को मनुष्य बनावे हैं। कल मैंने एक बात ये भी बताई थी आपको कि भगवान ने इन तीनों वैल्यूज़ को समझाने के ही लिए, क्योंकि जब अर्जुन भगवान के शरण में आयो, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, तो भगवान ने गीता तो बहुत पहले से स्टार्ट करी है। मैंने अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितसु। पर वो अर्जुन को केवल दियो गयो कर्तव्य उपदेश है, पर अर्जुन को दियो गयो तत्वोपदेश और कर्तव्य देश को जो सिंथेसिस है, वो सिंथेसिस पहली बार कल जो मैंने आपको बताया आद्योपदेश, वहाँ में प्रभु ने प्रकट करी है कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे को करने जैसे कुछ भी नहीं है, नानावाप्तम अवाप्तव्यम, फिर भी मैं अपने कर्म में लगे भय हूँ, क्योंकि वे यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश उत्सिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजा। यदि मैं अपना कर्म नहीं निभाऊंगा तो सारे लोक को विनाश हो जाएगा, क्योंकि लोग मुझको रोल मॉडल मान के निठल्ले बनने को प्रयास करेंगे, अपनी निठल्लेपन को जस्टिफिकेशन भगवान के रोल मॉडल, भगवान को हमने अपना रोल मॉडल मान्यो है करके करेंगे। तो कम से कम मेरे को करने लायक कुछ भी नहीं है तो नहीं है, पर मेरे या गुण को ऐसा दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए ना कि लोक नाश हो जाए जाके कारण। तो लोक नाश न होवे या लिए मैं अपनो कर्म निभा रहे हूँ। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी, वो बात ऐसे संदर्भ में बताई जैसे भगवान ऊपर परलोक में विराज के जा तरह से जगत को संचालन करते हो, वाह कर्म की बात, पर वो वाह कर्म तक सीमित नहीं है। ऐसे मत सोचियो कि वो परमात्मा के वो पारलौकिक कर्म में सीमित है। भगवान ने अपनो कर्म अपन देख सके हैं कि अवतार काल में भी उतनी ही निष्ठा के साथ निभाया है कि जा वक्त जा तरीके को जो अधिकारी जा तरीके की कर्म की भगवान से अपेक्षा रख रहे है, वह वक्त वह अधिकारी के साथ वह तरीके को कर्म भगवान ने
अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ निभायो है। और ये अपन एक सीधे से बात देख सकें कि अर्जुन दोस्त था तो ये बात सच थी, अर्जुन भगवान को रिलेटिव है, दोनों साइड्स से रिलेटिव है, ये बात भी सच है। पर साथ साथ ये भी तो बात सच है ना कि वाकई लिए सारथी बनना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। पर जब ये प्रश्न उठ्यो तब भगवान ने कही ऑल राइट, मैं सारथी बनूंगा तेरे को यदि महाभारत लड़नी है तो मैं सारथी, कुरुक्षेत्र में युद्ध करना है तो मैं तेरा सारथित्व निभाऊंगा। और प्रभु ने निभाया, निष्ठा से निभाया। कितनी निष्ठा से निभाया, यदि प्रभु की निष्ठा की थर्मामीटर लगा के अपने को देखना होए तो अपन यह बात को देख सकें कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भी अर्जुन को सारथित्व भगवान ने निभायो। जब वक्त भीष्म ने तहस नहस करना शुरू किया तो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और ले रथ को पहिया भीष्म को मारने दौड़े। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम रतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणों भयात चलत गुरु हरिरेव गंतु। तो ये जो भगवान ने काय के लिए किया, क्योंकि भगवान रथ को हाँक रहे हों, वाह बखत रथी के साथ या तरीके को कोई दुर्धर्ष संघर्ष ठान ले, वो भगवान को अपने सारथित्व पे ला जाती वही लगे है। नहीं तो एक बात सच्ची है कि भीष्म सु भक्त तो बड़ो कोई है नहीं कृष्ण को। भीष्म सु बड़ो और कुंती सु बड़ो अर्जुन तो दोस्त है, भक्त कोई अच्छा नहीं है। दोस्त है, भक्त अच्छी कोटि कैटेगरी को नहीं है। भीष्म और कुंती ये दो महाभारत में भगवान के बड़े गजब के भक्त हैं, ऐसे भक्त के जिनको कोई ठिकाना नहीं। बाकी तो कई तरह के रिलेशंस कई लोग हैं सब, पर यदि भक्ति को कोई रोल मॉडल अपन कहते हो ना महाभारत में, तो दो ही हैं, एक कुंती और एक भीष्म। वह अपने भीष्म को मारने के लिए दौड़ चलना, कम से कम भक्त और भगवान के बीच में संभव कथा नहीं लगे है, असंभव कथा लगे है। पर वह असंभव कथा को भी भगवान ने सिर्फ या हेतु से निभायो कि मैंने वचन दियो है अर्जुन को कि मैं तेरा सारथी हूँ, और मैं सारथी हूँ तो मेरे सारथित्व में तेरी ये कोई खाना खराबी कर नहीं सके। तो यहाँ तक भी वाकु आप ला के देखोगे ना कि अपने कर्म को निभाने में भगवान की निष्ठा कितनी जबरदस्त है, यासु पता चले है। सूरदास जी यही कहे ना, कैसा मदन गोपाल मेरो प्रण राख्यो मेट वेद की कान। वेद की कान मतलब भगवान त्रिसत्य हैं। वो सत्य को होने के बावजूद अपनो धर्म छोड़ दियो। मैं समझू कितना बड़ा डायलेमा होएगा वा बखत कि अपनो धर्म निभानो के सारथित्व को धर्म निभाना। अभी अपन पुष्टि विधान में सत्व के स्पंदन की बात देख रहे थे, यही वक्त देखिए ना, तो थोड़ा सा भगवान को सत्व कैसे स्पंदित हो रहे है या में अपने मूल स्वरूप में और अपने सारथी के रूप में स्पंदित होते सत्व को, जो स्पंदन आप फील कर सको तो आपको यह बात को पता चलेगा कि कैसे स्पंदित हो रहे है। कि जा वक्त भीष्म ने भयंकर आक्रमण किया, वह वक्त भगवान को खुद को जो मौलिक सत्व है वहाँ से हटके वो सत्व सारथित्व वाले सत्व पे आके
टेम्पररीली, पर फिक्स तो हो गया है। तो यह तरीके को स्पंदित सत्व भगवान को भी है, और वो स्पंदित सत्व भगवान को है, वही बात भगवान अर्जुन को भी समझाना चाह रहे हैं कि भाई तेरा सत्व, कल भी मैंने यह बात को आपको सामने खुलासा करके कही थी कि अहंकार और ममकार को इश्यू नहीं है, क्योंकि निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति। जो निर्मम है और निरहंकार है वाकु शांति मिले है, पर निर्मम और निरहंकार को मतलब चालू खाता में जो अपन ने ये अर्थ लियो कि अहंकार रहित हो जानो और ममकार रहित हो जानो, कि 25 साल निकल गए तो 20-25 दिन निकलने में क्या तकलीफ आएगी, या तरीके को निर्मम हो जानो, वो अर्थ नहीं है। यहाँ को अर्थ बिल्कुल साफ सुथरा एक अर्थ है, और वो अर्थ ये है कि अपने सत्व को जड़ मत बनाओ, स्पंदित रखो, स्पंदनशील सत्व रखो। कभी भी जड़ सत्व अपने को कोई भी लाइफ में अच्छे कोर्स एडॉप्ट करने में सहायक होवे ही नहीं है। तो स्पंदित जो सत्व है, वो सत्व को स्पंदन जा तरहसु जैसे तरहसु जा वक्त हो रहे है, वह वक्त तुमको अपने सत्व से अपने कर्तव्य को निर्धारण करना ही चाहिए। यदि कर रहे हो तो तुम इंसान हो, नहीं तो तुम मनुष्य हो। जैसे एक बात समझो कि ट्रेन के पट्टा पे अचानक आके कोई लेट गयो, या ट्रेन के पट्टा पे अचानक गिर गयो। ट्रेन का जो चलने को स्वभाव है वो या की परवाह नहीं करेगो। इफ एट ऑल परवाह करेगो तो ड्राइवर करेगो, क्योंकि वाको सत्व स्पंदित है कि वो ट्रेन को चलानो भी चाह रहे हो है और कोई की जान लेकर चलानो नहीं चाह रहे हो है। तो ड्राइवर सीटी वीटी बजा के रोक के कुछ भी प्रयास करना चाहेगो तो करेगो। ट्रेन को इंजन को यह बात की कोई दरकार नहीं है कि कौन सामने पड़े हो गलती सु या सुसाइड करने के लिए। देखो मैंने 3 साल लर्निंग लाइसेंस रखे तो हूँ, 1 साल नहीं। और हर वक्त वो पूछते तो कि कितने साल रिन्यू करेगा। अरे भाई आएगी गाड़ी तब तो रिन्यू हो, जो बंद कर देंगे फिर लाइसेंस ही रखेंगे, लर्निंग लाइसेंस क्यों रखेंगे। मेरे साथ हर वक्त प्रॉब्लम यह आती थी कि सामने कोई कुत्ता आ जाता तो मेरे को यही भावना जगती थी कि मरने ही आयो लगे, और चढ़ जाती गाड़ी कुत्ता पे। मुझको वक्त समझ नहीं आती कि अब क्या करना, क्योंकि अपन जा रहे हैं सामने कोई कुत्ता आ गया, वो थोड़ी देर में वो इंजन की तरह नीचे आ ही जाता कह करके। 3 साल लर्निंग चलाने के बाद मुझको फिर भय मन की आज तो कुत्ता आ रहे हो, कोई दिन आदमी आए हो तो लेने के देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा मज़ेदार वाकया वहाँ में ये हो गया कि एक दिन दादाजी के सामने डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैंने बड़े मंदिर सुदाई जी को गाड़ी में बैठा, उनकी बैठो अब गाड़ी चलानी आ गई। ये ग्लेक्सो लेबोरेटरी के डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ गई अचानक। दादाजी ने पूछी क्या भयो, मैंने की कुछ नहीं, कोई भाटा आ गया लगे नीचे। दादाजी इतने डर गए कि बोले ही नहीं, आखी गाड़ी में पाछो बड़े मंदिर छोड़े तब सीढ़ी चढ़ते हुए मुझको करो कि बेटा तेरी गाड़ी चलाते वक्त नीचे भाटा आवे से तू गाड़ी मत चलाए। मेरे को भी हो गया मन की अपने बस को ये रोग नहीं है, यहाँ में कुछ लफड़ा है गाड़ी चलाने में। तो हर वक्त जो कुशल ड्राइवर है वह कुशल ड्राइवर को स्वत्व या तरीके को स्पंदनशील होना चाहिए। वो मेरे जैसे स्वत्व नहीं होना चाहिए कि अब सामने कुत्ता आ गया तो मैं यूँ मानूं कि पूर्व जन्म के अदृष्ट सु मरने के ही लिए आयो एगो, नहीं तो मेरी गाड़ी के सामने आने की जरूरत क्या आती। यहाँ तरीके की जो वानर बुद्धि है ये शुद्ध जो है वो मनुष्यता को पहचान नहीं है, कोई न कोई वानर पने को प्राकट्य सभी में होवे, मेरे में भी भयो, मेरे भाइयन में भी होवे, सबन में ही होवे, तो के पूर्व जन्म के अदृष्ट के कारण ऐसा हो रहा है। अरे भाई पर तुम जब गाड़ी चलाने बैठ रहे हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि सिर्फ गाड़ी चलाने को निर्णय मत लो, पर साथ साथ में कोई आ रहे हो है सामने तो वाकू बचाने के लिए भी तुम्हारे सत्व को में कोई स्पंदन जागृत होना चाहिए। वाह वक्त फिलोसफी जा वक्त सूझे न
कि तो प्राक जन्म को कोई कुत्ता ने ऐसो कर्म कियो होएगो कि वहाँ ने मुँह मार दियो होएगो, या लिया आज मैं गाड़ी चला रहे हूँ सो मेरे नीचे आयो है, तो प्राक जन्म को मैं बदला ले रहे हूँ। ऐसे कितनी बार बदला लोगे? बालक ऐसे कहते भाई कि वैष्णव को पैसा हम क्यों लें, क्योंकि पूर्व जन्म ने वैष्णव में हमसे पैसा ले लियो। अब वो ले लियो तब वो है तो चुका नहीं पड़ेगा ना, नहीं तो कर और भर। तब कितनों हमने मनी लॉन्डरिंग बिजनेस किए होएगो कि सारे वैष्णव उनको पैसा दे दिए और सारे वैष्णव कितने गिलेंडर के पैसा खा गए, और अब वो या वक्त हवेली इनको चुकाना पड़ रहे हो उनको। तो ये कितनी भयंकर घटना हो गई ना, दुर्घटना हो गई। तो या तरीके की जो विचार की रीति है वो वैल्यू नहीं है वहाँ में। ठीक है, विचार तो कुछ प्रकट हो रहे है, पर वह विचार में कोई वैचारिक आदर्श प्रकट नहीं हो रहे है, शुद्ध बंदरपनो प्रकट हुआ है। मेरे कहने को मतलब ये है। तो भगवान जो हैं वो गीता में ये बात समझाना चाह रहे हैं कि ऐसो मैंने अपनो कर्म, देखो कितने अपने सत्य को स्पंदनशील रख के निभायो, और स्पंदनशील सत्य के निभाते हुए कर्म को क्या क्या नहीं किया भगवान ने अर्जुन के सारथीपन में। यदि बोलचाल की भाषा में कहना है तो क्या क्या न पापड़ बेले क्या क्या न पापड़ बेले, ऐसे भगवान ने सब तरीके के पापड़ अर्जुन के सारथीपन के कारण बेले हैं कि जो भगवान को जो मूल स्वरूप है वासु कंपेयर करें तो अपनो दिल घबरा जाए कि भाई ऐसे ऐसे पापड़ बेलने पड़े परमात्मा को, पर बेले क्योंकि सत्य की स्पंदनशीलता प्रभु ने निभाई है। और वाक्य बाद जैसे ये आद्य उपदेश तत्व को और कृत्य को है, या कृत्य के उपदेश में प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं वो मैंने आपको कल हिंट दी, पर शायद एक्सप्लेन कियो कि नहीं कियो करके कई लोगों को कई तरह के सवाल हो गए मन में। पर बात ध्यान से समझो कि भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि जब मैं अपने सत्व को निभा रहे हूँ, मैं अपने कर्तव्य को निभा रहे हूँ, या तरीके के अहंकार या ममकार के कोई भी आसक्ति के अतिरेक के बिना, मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है वाक्य प्रति मैं फेथफुल हूं, सिंसियर हूं, वो अपनी सिंसियरिटी को मैं निभा रहे हूं, तो तेरे को निभाने में तकलीफ क्या आ रही है? यदि तू मेरे पास शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न करके शिष्य बने होए तो तू गुरु को रोल मॉडल माने हैं कि नहीं माने हैं, ये खुलासा कर। या लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूँगो तो ऐसे ये सारो लोक उच्छिन्न हो जाएगो। शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमा प्रजा। मैं तू मेरे से पूछ रहे हो है कि या युद्ध में यदि मैं मार दूंगो तो ऐसा सब वर्ण संकर प्रजाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी, तो भाई तेरे कारण नहीं, मैं भी अपना कर्म यदि नहीं निभाता हूँगो तो मेरे कारण भी वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होंगी। आपत्ति देखो अर्जुन की है हो, और रिटर्न विथ थैंक्स भगवान कर रहे हैं। अर्जुन ने वहां यह आपत्ति प्रकट करी है कि भाई या तरीके की लड़ाई के प्रसंग में मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तरीके की लड़ाई से अंत में वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, और भगवान कह रहे हैं कि तू अपनी लड़ाई से बिदकना चाह रहे है, पर यदि मैं अपनो कर्म नहीं करूं तो मैं भी तो वही काम खो जाऊंगा। तो मैं यदि अपनो कर्म कर रहे हूं और तू मेरे शिष्य तरीके मेरे से पूछ रहे हो है, तो तू मुझको अपनो रोल मॉडल मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? यदि रोल मॉडल अपनो मेरे को मान रहे हो तो मैं कर्म कर रहे हूं, ऐसे तू भी कर्म कर। वह सत्व के स्पंदन के अनुरूप बातें हो, या बात को मत भूलियो। अहंकार के अतिरेक के कारण नहीं, ममकार के अतिरेक के कारण नहीं, वाइसे वर्षा अहंकार के अभाव के अतिरेक के कारण नहीं और ममकार के अभाव के अतिरेक के कारण नहीं। दोनों साइड पर वाकू अपने को एवेन्यू क्लोज करने हो, दोनों साइड के एवेन्यू अपने को क्लोज करने हैं। अहंकार को जैसे अतिरेक नहीं होना चाहिए, ममकार को जैसे अतिरेक नहीं होना चाहिए, ऐसे अहंकार के अभाव को और ममकार के अभाव को भी अतिरेक होना अच्छी बात नहीं है। स्वस्थता
वाके स्पंदनशील होने में है, और स्पंदनशीलता में वाकी स्वस्थता है। यदि जीवित व्यक्ति को अहंकार और ममकार है तो वो बात भगवान यहाँ आद्योपदेश, जहाँ में तत्व और कृत्य दोनों को भगवान ने एक साथ क्लब करके समझायो है कि मैं भी अपनो कर्म यदि नहीं करूं तो मैं भी वही बात को गुनहगार होंगो, जा गुनासु तू बचने के लिए अपने कर्म से भागना चाह रहे हैं। एक देखो, जैसे ब्रैकेट हो है ना सेंटेंस को, एक यहां लगे एक अंत में लगे, या के साथ कॉन्ट्रास्ट में चरमोपदेश आयो है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये दो ब्रैकेट हैं उपदेश के। इन दो उपदेशन के ब्रैकेट में भगवान ने सारी गीता कही है। कभी या एंगल से गीता को देखोगे ना तो सच्ची तुमको एनलाइटनिंग वाकी इंसाइट मिलेगी कि आखिर गीता को विवक्षित क्या है, अपन क्या है। कभी एक वाक्य के लिए झंडा लेके दौड़ें, कभी एक वाक्य को झंडा लेके दौड़ें, पर ये जो ब्रैकेट हैं दो, आद्योपदेश और चरमोपदेश के दो ब्रैकेट हैं, इन दो ब्रैकेट में गीता को देखोगे ना तो सारी गीता के व्याख्या कैसे करनी, सच्ची व्याख्या कैसे करनी, वाकई इंसाइट अपने को मिल सके। और वह चरमोपदेश में भगवान ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी है वो देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सब धर्मन को त्याग करके अकेले मेरी शरण में आ जा, मैं तो को सारे पापन से मुक्त करूंगा। भगवान पहले ही बता चुके हैं, इष्टो से में सखा चेती, तू मेरो इष्ट है, तू मेरो सखा है, सब तरह से मेरो सुहृद है। वाकई ये क्यों कह रहे हैं वो अपन जान रहे हैं अच्छी तरह से, पर क्या कह रहे हैं वहां पे थोड़ा ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्यों कह रहे हैं वो तो अपन अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं, पर क्या कह रहे हैं वहां पे ध्यान दो तो सारी बात को खुलासा होएगा। सारी गीता शुरू भई है या प्रश्न को लेके कि जो कर्म मैं करने जा रहा हूं वह कर्म सु पैदा होते पाप को मैं भुगतने के लिए तैयार नहीं हूं। वह कर्म सु पैदा होते भय जो अनडिजायरेबल रिजल्ट हैं उनको फेस करने में तैयार नहीं हूं। यह अर्जुन की गीता की शुरुआत देखोगे तो पता चल जाएगा। जब स्थापित्वा रथोत्तमा कहो और भगवान ने रथ स्थापित की और वाके बाद जो अर्जुन विषाद योग प्रकट भयो, वह अर्जुन के विषाद में सबसे मेजर इश्यू यही है कि कर्म तो करनो में कोई तकलीफ नहीं है, पर यह कर्म के जो परिणाम हैं उन परिणामन को विचार करने के बाद जाकू गुजराती में अपन कहे ना हांजा गगड़ी जाए छे, तो वैसे हांजा गगड़ रहे हैं वाके मैंने पूरो जो अस्थि पिंजर है वाको वहां में कंपन पैदा हो रहे है। तो भगवान वाह बात कुछ चरमोपदेश में पाछी उठा रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, वाह आखी बात को चरमोपदेश में भगवान उठा के कह रहे हैं कि तू पाप की चिंता क्यों कर रहे है। क्योंकि अब या बीच में भगवान ने अपना विराट स्वरूप भी बता दियो है। विराट स्वरूप बतायो है इतनी बात नहीं, भगवान ने यह भी बता दियो है कि जिनको तू सुमुखु मरवानो है उनको तो मैं पहले ही मार चुके हूं। मया हता स्तन जही मां व्यथिष्ठ, ये तो मेरे मारे भय हैं। टू किल ए डेड हॉर्स, मैंने अपने विवेक के शायद प्रवचन में या काय में यह बात समझाई थी कि नाटक में एक क्या होवे, स्क्रिप्ट होवे और एक सीन होवे। स्क्रिप्ट मतलब क्या कि नाटक कैसे खेलियो जाएगो, वाके सारे डायलॉग, वाकी सारे इंस्ट्रक्शन, वाकी सारी बारीकियां स्क्रिप्ट में होवे, और स्टेज पे वाको सीन होवे वह स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो वो स्क्रिप्ट के हिसाब से जो सीन है, स्क्रिप्ट में भगवान ने मार रखियो है जिनको
सीन में अर्जुन को उन्हीं को मारना है जो स्क्रिप्ट में नहीं मारे गए हैं। उनको सीन में मारने की कोई जरूरत नहीं है, ना मार पाएगा अर्जुन। यदि मार पाता होता तो भगवान की इतनी सारी जो महारानियां थी उनको बचा नहीं सकता, बचा ही नहीं पाया अर्जुन। और अर्जुन वह वक्त रोयो है कि कृष्ण ने ठग लियो मोकू, कृष्ण ने ठग लियो मोकू। ऐसो झांसा देके मेरे मन में ऐसो आत्मविश्वास जगा के कि मैं बड़ा भारी वीर हूं, गांडीव धारी हूं, पर वो गांडीव कुछ काम नहीं आई, क्योंकि स्क्रिप्ट में वो बात नहीं आती ना, तो सीन में आती कहां से। पर महाभारत में जिनको मरना है उनकी मौत स्क्रिप्ट में लिखाई जा चुकी है, वाकई सीन में मारे जा रहे हैं वो। या रहस्य को समझो।